Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Students, today we are going to learn about problems involving the molarity of a solution. बेटा यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल्स हैं जिनको डिस्कस करना है, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। समटाइम अगर बेटा ये आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो आनी चाहिए। हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें ज़रा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 28.4 ग्राम। बेटा ग्राम में है, अब आपने देख लेना है ग्राम में है ये दिया हुआ सोडियम सल्फेट, और इसको हमने जो सोल्यूशन बनाना है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो बेटे हमने पीछे सोल्यूशंस डिस्कस किए थे, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इट मीन्स हमारे पास ये मैस बाय वॉल्यूम है। जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है दैट इज़ मैस बाय वॉल्यूम, क्योंकि जो हमारे पास मैस दिया हुआ है सोडियम सल्फेट का वो ग्राम में है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है 400 सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट जो है वो वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये ग्राम जो है और सेंटीमीटर क्यूब है, सो मैस बाय वॉल्यूम है। Conversion of mass of solute into moles. We will first of all we will convert the mass of solute into moles. How we will convert? We have the formula, that is number of moles of sodium sulfate is equal to mole mass dissolved over molar mass. So mass हमारे पास बेटा 28.4 है, और सोडियम सल्फेट का मोलर मैस हमने काउंट कर लेना है, दैट इज़ 142। उसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ तो बेटा 2Na है। इट मीन्स 2 × 23 है, ठीक है। प्लस सेकेंड हमारे पास है एस है जी 32, प्लस ऑक्सीजन है जी हमारे पास 4, यानी +4 × ऑक्सीजन का 16। तो इन सबको बेटा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 + 32 प्लस 3 2 बार 6 और 2 2 बार 4, 46। ये इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 142। करें ज़रा, 6 4 10, ठीक है, 10 और 2 12, एक ये चला गया हमारे पास, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, 142। सो ये हमारे पास 142 जो है वो मोलर मैस आ गया है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास 142 मोलर मैस आ गया है। 28.4 142 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.2 मोल आ गए। इट मीन्स जो हमने मैस है उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स में, और वो हमारे पास 0.2 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट है। नाउ वी विल कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है और हम इसको क्या करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल डू बेटा, वी विल डिवाइड 400 सेंटीमीटर क्यूब टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो हमारे पास बेटा 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड द मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इज ओवर वॉल्यूम, 0.4 इज इक्वल टू 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल जरा देखें 6.3। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। सो बेटा मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 40 ग्राम पर मोल, और एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेना है। मोलर मैस ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे बेटा मैस नहीं मोलर मैस है, ठीक है, और यानी मोल्स दिए हुए हैं, और 40 ग्राम मोलर मैस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हमें पता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही मेथड, सोडियम 23 ऑक्सीजन 16 + 1। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं करके दिखा देती हूँ, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन है, सोडियम 23 + 16 + 1, 16 + 1 17 + 3 17, 7 और 3 10, 2 1 3 और 1 4, 40 हमारे पास जो है वो मोलर मैस आ गया। 0.4 मोलर सोल्यूशन यानी मोलैरिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मोलैरिटी दी हुई है हमें, और हमें जो है वो फाइंड आउट करना है जी हमने हाउ मच, यानी उसका हमने मैस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं जी। मोलैरिटी भी दी है, मोलैरिटी भी दी है, वॉल्यूम भी दिया है, मोलर मैस भी दिया है। सो हमने मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस इंटू वॉल्यूम। सो हम क्या करेंगे, मैस मोलैरिटी इंटू मोलर मैस इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट। सो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो मैस आ गया सोल्यूट का, दैट इज़ 8 ग्राम। बेटा नेक्स्ट देखें, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन।
dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of non molarity. अब हमने क्या करना है, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन फ्रॉम अ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट. हमारे पास 0.1 मोलर पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन है और उससे हमने 0.01 और 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो सोल्यूशन रेडी करना है. सो फर्स्ट वी क्या करेंगे, फर्स्ट 0.1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 15.8 gram of potassium permanganate in 1 decimeter cube solution. Then 0.01 molar solution is prepared by the dilution according to the following calculations. So concentrated solution, dilute solution, M1V1 is equal to M2V2. M1 is equal to 0.1 molar, V1 is equal to question mark, V2 is equal to 100 centimeter cube and M2 is equal to 0.01 molar. So putting the values in above equations we can get concentrated solutions and dilute solutions. So V1 is into 0.1 is equal to 0.01 into 100. यानी बेटा हमने क्या करना है, उनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है और इस 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया. सो ये हमने देख लिया कि किस तरह से जो है वो अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ नॉन हो तो एक अननोन वैल्यू की हम जो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अननोन क्वांटिटी की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम इसे देख सकते हैं. ठीक है. सो बेटा नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट हैज़ डेंस पर्पल कलर. बेटा ये याद रखिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का हमेशा डेंस पर्पल कलर ही होता है, ये पर्पल कलर में ही होता है हमारे पास. टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपेट हमने लेना है बेटा और उससे हमने क्या कर लेना है, मेजरमेंट लेके हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेना है पोटेशियम पर मैग्नेट और इसको मेजरिंग फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है. ठीक है. उसमें वाटर ऐड कर देना है जितना हमें रिक्वायर है. ठीक है. और फिर हमने क्या कर लेना है कि इसको जो है वो फ्लास्क के अंदर रख देना है. नाउ हम क्या करेंगे, इट इज़ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4. अब हमारे पास 0.01 मोलर जो है वो KMnO4 का सोल्यूशन बन गया है. देखिए बेटा हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल 6.4 है. 10 सेंटीमीटर क्यूब V1 हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसका M1 दिया हुआ है 0.01 मोलर जो है वो सोल्यूशन हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. यानी V2 100 सेंटीमीटर क्यूब है और हमने जो है वो M2 फाइंड आउट करना है. M1 0.01 है, V1 10 है, M2 फाइंड करना है और V2 100 है. M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. सो M2 बेटा इसी साइड पे रहेगा और V2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो M2 इज इक्वल टू M1 V1 ओवर V2 आ जाएगा. वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया 0.001 मोलर. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी. बेटा सॉल्युबिलिटी का क्या है कि कोई चीज़ कितनी जो है वो, सॉल्युबिलिटी क्या है कि मतलब कोई चीज़ कितनी हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, सॉल्युबल हो सकती है इजीली, लाइक वो वाटर में भी कोई चीज़ हो सकती है. ठीक है. इसी तरह से हमने देखना है कि जो है वो किस तरह से कोई चीज़ें जो है वो इजीली कितने अमाउंट में जो है वो, सपोज हमारे पास वाटर है, उस वाटर के अंदर कितने अमाउंट में कोई चीज़ जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है. सो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स of the solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. The concentration of saturated solution is referred to as solubility of the solute in a given solvent. ठीक है. So this is solubility. Following are the factors which affect the solubility of solutes. Number 1, the general principle of solubility is like dissolve. Like ये तो हमें हमेशा से पता है कि like dissolve, like और unlike dissolve. Unlike कि वाटर है पोलर डिज़ोल्व पोलर, नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर. यानी अगर वाटर है तो वाटर जो है वो बेंजीन ईथर वगैरह को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता. वाटर जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व उन्हीं चीज़ों को करेगा जो कि जो है वो पोलर होंगी. ठीक है. यानी जिसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो वाटर से मिलती जुलती होंगी, हम ये भी कह सकते हैं. सो आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर. Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water like KCl, sodium carbonate, potassium chloride, sodium carbonate, copper sulfate, sugar, alcohol are soluble in water. Non-polar substances are not soluble in water. Polar solvents they will not dissolve in water. Non-polar covalent compounds are not soluble in water such as ether, benzene, petrol. Beta these are all non-polar, so that's why they will not dissolve into water, because water is a polar solvent and these are the non-polar solvents. They will dissolve into non-polar solvents. Ether will dissolve into benzene and petrol can dissolve into benzene, but ether, benzene and petrol cannot dissolve into water.
Next we have non-polar covalent substances. Beta, non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents. I have already told you that grease, paints, naphthalene. So these are non-polar, so they will dissolve into ether, carbon tetrachloride, benzene, etc. Solute solvent interaction and the temperature. These are the factors here. Solubility depends, but obviously solute solvent interaction is also very important. कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंट्रैक्शन होगा तो ही वो डिज़ोल्व करेंगे, अदरवाइज वो तो डिज़ोल्व ही नहीं करेंगे. एंड द टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि समटाइम जैसे शुगर है आप उसको डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर तो आफ्टर सम टाइम शुगर डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन आप हीट करते हैं उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डाइजोल्यूशन. So beta, this is about today. We have discussed some important examples. We have discussed the preparation of molar solutions. We have discussed the concentration solutions, and we have discussed the solubility. So beta, I hope you understand it well. Okay, my dear students. Allah Hafiz.